नमस्कार। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र वो पावन धरा है जहां से भगवान श्री कृष्ण ने समस्त विश्व को गीता ज्ञान दिया। इसके साथ साथ कुरुक्षेत्र अपने शिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रसिद्ध है, जो पिछले 70 वर्षों से अधिक समय से हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे भारत के शिक्षण परिवेश को एक नई भूमिका देने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। वर्तमान में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उप कुलपति डॉक्टर श्री सोमनाथ सचदेवा हैं, जो अपने बदलते सामाजिक परिवेश को देखते हुए बदलते शैक्षणिक परिवेश के मद्देनजर बहुत सारे ऐसी योजनाएं, बहुत सारे नए ऐसे कोर्सेज लेके आ रहे हैं जिससे बदलते इंडस्ट्रियल सेटअप में या बदलते आर्थिक परिवेश में स्टूडेंट्स को इक्विप किया जाए। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भावी क्या क्या नई ऐसी योजनाएं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ला रही है जिससे शैक्षणिक स्तर केवल हरियाणा के नहीं बल्कि पूरे भारत के विद्यार्थियों का आगे बढ़े। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबको नमस्कार। सबसे पहले तो दूरदर्शन हरियाणा की पूरी टीम को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ओर से आप सबका अभिनंदन, स्वागत है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पिछले लगभग 70 वर्षों से न केवल हरियाणा में, अभी तो पूरे देश के अंदर एक सर्वोच्च शिक्षा के मंदिर के रूप में काम कर रहा है। शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम कर रहा है। हमारा विश्वविद्यालय 1956 में स्थापित हुआ था। हमारे जो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। कभी केवल एक संस्कृत विषय से इसकी शुरुआत हुई थी और मुझे बहुत खुशी है कि आज अपनी इस जर्नी के बाद आज हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी बन चुके हैं। हमारे पास 10 फैकल्टी हैं, लगभग 200 से ज़्यादा एकेडमिक प्रोग्राम चलते हैं हमारे पास, और लगभग हमारे पास 49 के करीब डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे कैंपस में 18,000 से ज़्यादा विद्यार्थी हैं जो फिजिकल मोड के अंदर हैं। लगभग 10,000 ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। लगभग 20,000 के करीब हमारे पास जो डिस्टेंस एजुकेशन मोड जिसको हम बोलते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं। 295 एफिलेटेड कॉलेजेस हैं और इन एफिलेटेड कॉलेजेस में लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स वो शिक्षा ग्रहण करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह आप देखेंगे कि बहुत बड़ी संख्या के अंदर विद्यार्थी आज भी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अभी बदलते हुए परिवेश के अंदर कि नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्पेशली पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ी चेंज आई है जी। तो उस बदलते हुए परिवेश में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपने आप को इसमें किस तरह से ढाल रहा है जी। तो मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, तो मुझे बहुत खुशी है आप लोगों से ये शेयर करते हुए कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय न केवल हरियाणा का, पूरे देश का ऐसा प्रथम विश्वविद्यालय है जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इसके सभी कोर प्रावधानों के साथ अपने यूजी और पीजी प्रोग्राम्स में लगाया है जी। और ऐसा हमने केवल अपने विश्वविद्यालय के कैंपस में नहीं किया, अपितु जितने भी हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उन सब के अंदर भी हमने इसको सफलतापूर्वक लगाया है। और इसको हमने 2022-23 से इसकी शुरुआत करी थी और अभी हमारा कैंपस से जो पहला बैच था 3 ईयर डिग्री प्रोग्राम का एनईपी का, वो सक्सेसफुली पास आउट होकर निकल चुका है। और एफिलिएटेड कॉलेजेस का भी पहला बैच अगले साल 2026 में वो पास आउट हो रहा है जी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी जो नई शिक्षा प्रणाली एनईपी 2020 के तहत जो विकसित हो रही है, इसके अंदर जब विद्यार्थी यहाँ से शिक्षित होकर जाएगा तो न केवल उसका जो बौद्धिक विकास होगा, साथ ही साथ उसमें संस्कार भी आएंगे, वो अपना रोजगार स्वयं बनाने वाला भी बनेगा, क्योंकि इसमें स्किल हम बहुत बड़ी संख्या के अंदर स्किल कोर्सेज को इंट्रोड्यूस किया गया है। इंटर्नशिप का मतलब है कि उसका इंडस्ट्री के साथ एक्सपोजर भी करवा रहे हैं। इसमें इंक्यूबेशन सेंटर्स का प्रावधान आ गया। हमारी यूनिवर्सिटी में 2 इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, तो ताकि स्टूडेंट केवल नौकरी के पीछे नहीं भागे,
वो इंक्यूबेशन सेंटर्स के माध्यम से अपने किसी भी आइडिया के ऊपर काम करके उसको इंक्यूबेट करके उस आइडिया से वो एक प्रोटोटाइप तक आए और प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट तक पहुंचे। जी। तो उसके लिए हमारे पास मेंटर्स रहते हैं इंक्यूबेशन सेंटर में, इंडस्ट्री के मेंटर्स भी हैं, हमारे अपने टीचर मेंटर्स भी हैं। तो वो इस तरह मेंटरिंग करते हुए उनको इस स्टेज तक लेके आ जाते हैं कि बच्चा वो अपने पैरों पे खड़ा होने लायक बन सके। सर, भारत बहुत पहले से ही एक आईटी क्षेत्र में सुपर पावर है और एक कंप्यूटर साइंसेज एक ऐसा विषय है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स खासकर बीई इंजीनियरिंग जो करते हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कैसे इन सब चीज़ों पर आधारित कार्यक्रम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी लॉन्च कर रही है और इसको आगे बढ़ाने में, कंप्यूटर साइंसेज को और समृद्ध करने में, और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली करने में स्टूडेंट्स के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? रजत जी, ये बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये सभी नई चीज़ें भी एनईपी के तहत हमने अपनी यूनिवर्सिटी में करी हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसमें हमने एक डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम शुरू किया। इसी तरह से फुल स्टैक डेवलपमेंट है, डाटा एनालिटिक्स है, इन सभी विषयों के अंदर हमने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया। इतना ही लैंग्वेजेस के अंदर भी जर्मन, जापानीज और फ्रेंच, इन तीनों के अंदर हमने ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि संस्कार बच्चों में कैसे दें, जी, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन कैसे हो, तो अभी इसी साल से हमने हमारा जो बीए प्रोग्राम है, बीए प्रोग्राम विद भगवत गीता, बीए विद भगवत गीता, और एक पीजी डिप्लोमा इन भगवत गीता ऑनलाइन शुरू किया है एंड वी हैव गॉट वेरी गुड रिस्पांस। इतना ही नहीं है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के कम से कम 17 कोर्सेज, जिसके अंदर वैदिक मैथमेटिक्स भी है, जिसके अंदर इंडियन एस्ट्रोनॉमी है। आप जानते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में तो हम बहुत आगे थे, शुरू से ही आगे थे। हमारे भूगोल शास्त्र। जी। तो इस तरह के और भी जितने विषय, जैसे हम हरियाणा में हैं तो हरियाणवी कल्चर के बारे में एक हमने पूरा कोर्स इंट्रोड्यूस किया। कम्युनिटी इंगेजमेंट के बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि वैल्यू बेस्ड कोर्सेज के साथ हमने इंटीग्रेट किए हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी शिक्षा प्रणाली केवल हमारे जो पारंपरिक विषय हैं, हमारे ट्रेडिशनल जो वैल्यूज हैं, केवल उनको समाहित करने का काम ही नहीं कर रहे, अपितु जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी वाले इश्यूज जो आ रहे हैं हमारे सामने, उन विषयों को भी, जिसके अंदर प्रमुख रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग एंड डाटा एनालिटिक्स, इसके ऊपर हमने अलग से प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, डिप्लोमा लेवल प्रोग्राम है। और इन विषयों को हमारे जितने भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर एज कोर्सेज भी रखा गया है। इन विषयों को हमारे जो एमएससी प्रोग्राम है, जैसे एमएससी जो स्टैटिस्टिक्स है, एमएससी मैथमेटिक्स है, ऐसे ऐसे जो एमएससी वाले सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर भी इनको इंटीग्रेट किया गया। तो ये आप देखेंगे कि अभी जो विद्यार्थी एनईपी के तहत शिक्षा ग्रहण करके बाहर जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से वो इन एरियाज के अंदर भी वेल इक्विप्ड होंगे। जी, जो कि हमारे दिस इज नीड ऑफ द ओवरऑल। सर, एक प्रश्न मैं यहाँ और आपसे पूछना चाहूँगा कि रिसर्च की एक्सटेंशन के लिए और इनोवेटिव थिंकिंग को इनकरेज करने के लिए, नवाचार को स्टूडेंट्स में प्रोत्साहन देने के लिए यूनिवर्सिटी क्या क्या कर रही है? रजत जी, बिल्कुल ठीक बात है कि यूनिवर्सिटीज आर नोन फॉर रिसर्च। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मेन फर्क यही रहता है कि कॉलेजेस में केवल टीचिंग पे जोर रहता है, यूनिवर्सिटी में टीचिंग के साथ साथ रिसर्च पर भी जोर रहता है। अभी हमारा पिछले साल ही एक्रेडिटेशन हुआ है नेक द्वारा, और मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की एकमात्र गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जिसको नेक का हाईएस्ट ग्रेड A++ प्राप्त हुआ है। सर, बहुत हमारी तरफ से बहुत आपको शुभकामनाएं इस चीज़ के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए हमारे जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसके अंदर हमारे एलुमनाई भी रहते हैं, हमारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, स्टाफ, फैकल्टी मेंबर्स, इन सब का सहयोग रहा तो एक बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोग कर पाए। इस ग्रेड को मिलने में भी उसमें रिसर्च और इनोवेशन का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। उसमें बहुत सारे मार्क्स उनके रिसर्च के लिए रहते हैं। तो आप देखिए कि हमारी फैकल्टी, स्टूडेंट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, बहुत अच्छा पोटेंशियल है। सिर्फ एक डायरेक्शन देने की जरूरत थी, थोड़ा फैसिलिटेट करने की जरूरत थी, एंड रिसर्च आउटकम हैज आल्सो कम आउट टू बी वेरी गुड।
और इन जो पेटेंट्स मिले हैं इसमें से कम 2-3 पेटेंट्स वी आर एक्सपेक्टिंग दे विल go to the level of technology transfer also. Technology transfer means that we'll start generating revenue because of these patents. तो जो एक आत्मनिर्भर हमारे विश्वविद्यालय भी बने जो ये बात है तो उसके अंदर भी हमारी हेल्प होगी। इसी तरह से हमने एलुमनाई को थोड़ा स्ट्रेंथन किया है। एलुमनाई इज आल्सो हेल्पिंग अस अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग assistance to our scholars and students and the faculty member in various kind of research projects. इनोवेशन के लिए मैंने पहले ही बताया कि 2 इंक्यूबेशन सेंटर्स यूनिवर्सिटी में हैं और वहाँ पर जो भी स्टूडेंट हम उनको एनकरेज करते हैं कि आपके पास कोई भी आइडिया हो, इट शुड बी समथिंग न्यू, कोई क्रिएटिविटी वाला आइडिया है तो आप उसको लेकर आए, डिस्कस विद अवर मेंटर एंड देन विल कनेक्ट यू विद द इंडस्ट्री मेंटर आल्सो। तो उस को आप इंक्यूबेट करते हुए एक जो प्रोटोटाइप के लेवल तक लेके आते हैं और फिर प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट के लेवल पे लेके आते हैं। तो मुझे आपसे शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले 2 साल के अंदर हमारी यूनिवर्सिटी में लगभग 17 पेटेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं हमारे। एक की प्रोडक्ट मार्केट में आ चुकी है जो कि ये होम ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे इसमें से 5-6 स्टार्टअप हमारे ऐसे हैं जो कि मिलेट्स के ऊपर काम करके नए-नए वो जो ईटेबल्स रहते हैं वो बना रहे हैं और भी इस तरह के जो एप्स रिलेटेड रहते हैं जो कि आप जैसे होम स्टे वाला कंसेप्ट चल रहा है। तो जो बड़ी सिटीज हैं उनके अंदर तो होम स्टे है, छोटी सिटीज को होम स्टे के लिए कैसे कनेक्ट करें तो हमारे स्टूडेंट्स ने कुछ ऐप डेवलप कर रही है, दे आर आल्सो गेटिंग वेरी गुड रिस्पांस। तो इस तरह छोटे-छोटे जो प्रयास हैं स्टूडेंट्स के उसके ऊपर यूनिवर्सिटी काम करती है। एजुकेशन में तो बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी कर ही रही है, लेकिन कला संस्कृति और खासकर यदि हम हरियाणवी भाषा की बात करें, हरियाणवी बोली की बात करें, हरियाणवी संगीत की बात करें तो वो कितना आवश्यक है आपके अनुसार? और यूनिवर्सिटी कला के क्षेत्र में खासकर हरियाणवी भाषा, हरियाणवी बोली के प्रोत्साहन के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है? देखिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी शायद एकमात्र यूनिवर्सिटी होगी पूरे देश के अंदर जिसने अपने प्रदेश की संस्कृति को न केवल सहेजने का काम किया है बल्कि उसमें संवर्धन करने का काम भी किया, उसको आगे बढ़ाने का भी काम किया। हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी जिसके पास अपना एक म्यूजियम है, धरोहर इसका नाम है। अगर आपको समय मिला तो देखना, यू विल फील दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट म्यूजियम्स नॉट ओनली इन हरियाणा इन होल ऑफ द कंट्री। उस म्यूजियम के अंदर पूरी हरियाणवी संस्कृति को हमने डिपिक्ट किया है। यू विल लाइक इट। पूरी प्रदेश की संस्कृति को सहेजने का काम हमारे स्टूडेंट्स वहाँ जाते हैं जिन्होंने कभी गांव नहीं देखा, गांव की लाइफ नहीं देखी, खासकर वो लाइफ जो मेरे जब यूथ थी, जब मेरा बचपन था उस टाइम लाइफ किस तरह की हुआ करती थी वो आजकल के बच्चों को, आजकल के विद्यार्थियों को देखने को मिलता है। लाइव एग्जाम्पल है जी। अभी जब हमारा एक्रेडिटेशन हुआ तो हमारी पूरी जो टीम आई हुई थी बाहर से और उस टीम की विजिट के बाद एक हमारे यूजीसी के चेयरमैन की भी विजिट हुई यहाँ पे। उनको वो चीज़ इतनी पसंद आई, उन्होंने कहा कि इस तरह की चीज़ हमने अभी कहीं और नहीं देखी है। तो ये बहुत अच्छी एक धरोहर को हम सहेज रहे हैं जहाँ तक संस्कृति की बात है। दूसरा है कि हमारा एक रत्नावली फेस्टिवल है, एनुअल कल्चरल फेस्टिवल है। ये कभी जब हरियाणा प्रदेश बना था 1966 में तो राज्य स्तरीय हरियाणा दिवस कार्यक्रम होता था, उसकी शुरुआत में ये कार्यक्रम हुआ करता था। फिर धीरे धीरे इसके नाम में चेंज हुआ, 2006 में इसको रत्नावली के नाम से जानने लगे। हमारा रत्नावली फेस्टिवल है, ये हरियाणवी जो हमारी विधाएं हैं, जो हमारा खान पान है, जो हमारे गांवों के अंदर जो ट्रेडिशंस है उनको डिपिक्ट करने का एक माध्यम है। और इस मंच से निकलकर बहुत बड़े बड़े लोग आज फिल्मी दुनिया के अंदर भी अपना नाम बना रहे हैं। तो ये रत्नावली अगर आप देखेंगे तो इसने जो हरियाणा की लुप्त हो रही बहुत सारी सांस्कृतिक विधाएं थी, एक लूर नृत्य का नाम लेते हैं, रसिया नृत्य है, इसी तरह सांग है, हरियाणा में बड़ा पॉपुलर हुआ करता था। सांग धीरे धीरे हमारे यूथ के अंदर पॉपुलर होना बंद हो गया जी। तो हम लोगों ने इसको रिवाइव किया है, स्टेज देते हैं, यहाँ पे हमारे स्कूल के साथ साथ गांव के लोग आकर भी पार्टिसिपेट करते हैं ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन को हमारी जो बहुत अच्छी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं वो उनसे रूबरू हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन में करवा पाए। यहाँ मैं एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा सर, इतना गौरवशाली 70 वर्ष का 7 दशकों का इतिहास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का रहा है,
तो एलुमनाई बेस आपकी यूनिवर्सिटी का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा है, तो उसका दोहन कैसे किया जा रहा है, कैसे उन सब रेप्यूटेड एलुमनिस को यहाँ लाया जा रहा है, कैसे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो 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 उनका नारा है या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो प्लान है, जो उसका विजन है, उसको सफल बनाने में अपनी भूमिका निभा रहे। जो लोग यहाँ से पढ़ के निकले हैं वो आज विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारे मंत्री यहाँ से पढ़कर निकले हुए हैं। आप सामाजिक क्षेत्र देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े समाजसेवियों के नाम यहाँ से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ के प्रोडक्ट रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा की बात करूँ तो आपका लिबर्टी ग्रुप, उनके जो मालिक हैं यहाँ से पढ़े हुए हैं। अंसल ग्रुप का मालिक इधर से पढ़ा हुआ है। आपका हीरो ग्रुप जो है मिस्टर मुंजाल, ही इज एन अलुमनस ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो मैंने आपको थोड़े से एग्जांपल बताए हैं। एलएनटी के चेयरमैन, प्रेजेंट चेयरमैन, ही इज एन अलुमनस ऑफ वन ऑफ आवर कॉलेजेस। ठीक है जी। इसी तरह से आपके जो एनटीपीसी के चेयरमैन है आज की डेट में, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, ही इज ए प्रोडक्ट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। तो कुछ एक मैंने एग्जांपल दिए। इसी तरह से हमारा जो एलुमनाई बेस है वो हमारे जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनके अंदर भी बहुत अच्छा एस्टेब्लिश्ड है, एंड दे कीप ऑन हेल्पिंग अस। सर, अभी आपने एलुमनिस की बात की, बहुत सारे, इतना विशाल नेटवर्क एलुमनाइज का है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, और वो जो है आ रहे हैं और इस प्रकार से आपने जैसा बताया बहुत बड़े स्तर पर अपना योगदान कर रहे हैं। तो शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स के प्रचार प्रसार के लिए, स्पोर्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए और स्पोर्ट्स पे स्ट्रेस देने के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने क्या क्या कदम उठाए? देखिए, इन इंडिया हरियाणा इज नोन एज स्पोर्ट्स पावर हाउस, एंड सिमिलरली इन हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इज नोन एज स्पोर्ट्स पावर हाउस। तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्संस आप देखते हो जो हरियाणा को रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उनका ताल्लुकात कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ मिलेगा, या वो हमारे स्टूडेंट रहेंगे या हमारे किसी एफिलिएटेड कॉलेज के स्टूडेंट रहेंगे। We have best of the training sports facilities on the campus. बहुत अच्छा स्पोर्ट्स ग्राउंड हमारे पास है। We have got a multi-purpose hall जहाँ पर इंडोर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इस तरह की फैसिलिटी इंडोर भी अवेलेबल है, आउटडोर के साथ साथ योगा की बहुत अच्छी फैसिलिटी हमारे पास इंडोर अवेलेबल है। हमारे पास हॉकी का सिंथेटिक हॉकी टर्फ है, शूटिंग रेंज यूनिवर्सिटी के अंदर है। हमारे पास इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल है, और एक नया स्विमिंग पूल अभी ऑल वेदर स्विमिंग पूल, क्योंकि सर्दियों में हम लोग यूज नहीं कर पाते स्विमिंग पूल में, पानी ठंडा हो जाता है। तो ऑल वेदर स्विमिंग पूल के लिए अभी हमारे को लगभग 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिले हैं, एंड द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू स्टार्ट इन ए शॉर्ट टाइम, एंड नेक्स्ट 1.5 year वी विल फाइंड दैट ऑल वेदर स्विमिंग पूल विल आल्सो बी देयर विद द यूनिवर्सिटी। और एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक, इसका प्रपोजल भी चल रहा है। तो एक बहुत अच्छी फैसिलिटी होने की वजह से in the past university has given to the country some very big names in the field of sports. 16 अर्जुन अवार्डी यूनिवर्सिटी ने दिए हैं, 5 द्रोणाचार्य अवार्डी दिए हैं, 1 तेनजिंग अवार्डी हमने दिया है। बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स जिन्होंने ओलंपिक तक रिप्रेजेंट किया है कंट्री को, वो हमारे यहाँ से पढ़कर निकले हैं। और हमारी जो सबसे प्रसिद्ध ट्रॉफी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, स्पोर्ट्स के फील्ड में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जिनको हम मानते हैं। तो ऐसे हमारे जो 1200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके अंदर माका ट्रॉफी में हमारी पिछले साल को छोड़कर उससे पिछले 2 साल तक हमारी तीसरी पोजीशन थी, और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में वी वर नंबर 6। तो आप देखेंगे कि द यूनिवर्सिटी इज कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट टू दीज स्पोर्ट्स फैसिलिटीज एंड क्रिएटिंग सम वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन्स हु कैन ब्रिंग नेम एंड फेम टू द कंट्री। तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है, और आने वाले समय में हम कुछ और भी योजना में काम कर रहे हैं, जिससे ये जो अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं ये हमारे पास यूनिवर्सिटी में बने रहे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बताया सर कि स्पोर्ट्स पर भी फोकस उतना ही है जितना शिक्षण पर है। तो मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का जो फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम है, जहाँ बहुत सारे शिक्षाविद यहाँ से विदेशों की यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और उनके यहाँ आते हैं, वो कैसा चल रहा है, और इसके सुदृढ़ीकरण के लिए, यानी इसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए यूनिवर्सिटी क्या-क्या कदम उठा रही है? फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए हमने रिसेंटली
लगभग 10 से 12 फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किए हैं। इन 12 यूनिवर्सिटीज़ में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क बफेलो वो भी शामिल है। इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस। इसी तरह से 7 पब्लिक यूनिवर्सिटीज जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, दिस वी कॉल एज द IMT ग्रोथ ट्रायंगल। पीछे एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड की, और इंडिया उसके अंदर वाज इनवाइटेड एज ए पार्टनर कंट्री। और इंडिया में से केवल एक यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया था वहाँ पे, दैट वाज कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने वहाँ पर 7 यूनिवर्सिटी के साथ MOU साइन किया है, और ये दीज आर ऑल पब्लिक यूनिवर्सिटीज। इसी तरह से यूएस की 2 और यूनिवर्सिटीज हैं, और कुछ एक हमारी जो एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं इनकी यूनिवर्सिटी के साथ MOUs हमारे हैं। फैकल्टी एक्सचेंज हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय के अंदर हम ये इंश्योर करने जा रहे हैं कि हर 3 साल में हमारी फैकल्टी चाहेगी तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, एक इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम में जा पाएंगे, और हर साल 3 साल में एक बार इंटरनेशनल, और हर साल वो एक नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर, जी अच्छे इंस्टीट्यूट का मतलब जिनकी रैंकिंग हमारे से बेटर हो या हमारे जैसे हो कम से कम, वहाँ पर वो फैकल्टी एक्सचेंज के लिए जा पाएंगे। जी, तो इस तरह के हमने प्रावधान कर दिए हैं ताकि किसी को कोई इशू ना रहे। तो एक फैकल्टी एक्सचेंज बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर हो रही है। आजकल एक NEP के तहत प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का भी प्रावधान है, और एक नया प्रावधान अभी चला है जो कि प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप का है। तो वी हैव अप्लाइड फॉर प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसरशिप आल्सो, जहाँ पर जो बहुत रिनाउंड प्रोफेसर होंगे कोई ना कोई, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेलोशिप देगी, और वो हमारे यहाँ आकर वो रिसर्च करेंगे और इंटरेक्ट करेंगे। इसी तरह से मैंने जो प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बताया आपको, तो 2 प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी हमने अपॉइंट किए हैं। एक तो वो अटॉर्नी है जिन्होंने हमारी हेल्प करी है, अदर देन द फील्ड ऑफ एकेडमिक्स जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं। इसी तरह से हमारे एक दूसरे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर उनका बहुत एक्सपर्टीज है। आजकल आपको ध्यान हो कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, ओशन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग, कि अगर हमने अपनी इकोनॉमी को उस लेवल तक लेके जाना है जहाँ पर हम by 2047 we become a developed nation और $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बने, तो उसके लिए इन सभी का योगदान होना बहुत जरूरी है। और हमने अपने यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज, वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी इन कंट्री दैट हैज गॉट दिस इंटरनेशनल सेंटर। तो उसके अंदर हमने उनको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस को उनका डायरेक्टर अपॉइंट किया है, एंड बोथ दीज प्रोफेसर्स आर गिविंग देयर सर्विसेज फ्री ऑफ चार्ज। दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, दे आर ऑनरेरी प्रोफेसर्स। तो हम जितने हमारे रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हाउ बेस्ट वी कैन मैनेज दैट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है जी, एंड दे आर वेरी गुड। इट्स माय एक्सपीरियंस दैट द पर्सन्स हु डू सर्विस, ऑनरेरी सर्विस, दैट सर्विस इज मच बेटर देन द पेड सर्विस। यस, बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, ऐसा ही है। और पूरे भारतवर्ष में एक बड़े स्तर पर शिक्षा में बदलाव आ रहे हैं, और मुझे लगता है आपके कुशल नेतृत्व में वही बदलाव कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ला रही है और आगे बढ़ रही है। हम आशा करते हैं सर कि आपके कुशल नेतृत्व में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी इसी प्रकार सफलता के बाद सफलता पाती रहे, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। रजत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को भी शुभकामनाएं। आप लोग वाकई ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।